खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कहते हैं बनारस की सुबह और अवध की शाम जिसने नहीं देखी वो कुछ नहीं देखा। बनारस जहां की फिजा में घुला है रंग कला का। कला पार्कियों के नगरी बनारस में कला की एक से बढ़कर एक नगीनें मौजूद हैं। दुनिया भर में मशहूर बनारसी साड़ी बनाने वाले यहाँ के बुनकर किसी कलाकार से कम नहीं है। बनारस के बुनकरों के उंगलियों का जादू हर पहनने वालों को खूबसूरत बना देता है, लेकिन इस खूबसूरत काम के पीछे छुपा है एक बदसूरत पहलू। हम पहुंचे हैं बनारस की तंग गलियों में, जहां हमने जाना बुनकरों का हाल। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हमारे साथ कुछ बुनकर लोग हैं जिनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके अपने क्या मुद्दे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? आसिफ अली। क्या काम करते हैं आप? बिनकारी करते हैं। बुनकारी। अच्छा, ये बनारसी साड़ी और ये सब बुनते हैं आप? यही बिनकारी साड़ी जो हम लोग बिनते हैं, यही काम करते हैं हम लोगों का है। तो अभी ये कैसा काम चल रहा है आपका? अभी काम अच्छा चल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? रोज़ाना 250-200 का काम होता है। अब उसमें क्या बच्चे को पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, क्या खाएगा, इसमें मतलब मेहनताना नहीं मिल पाता चौचक जैसा मिलना चाहिए। अच्छा, आप बता दें, बनारसी साड़ी आप बुनते हो और बनारसी साड़ी हम लोग देखते हैं कि दुकानों पे काफ़ी महंगी बिकती है। हाँ। और बनारसी साड़ी को बनाने वाले आप लोग हो। हाँ। तो आप लोग को उसमें कितना फ़ायदा होता है? लेकिन हम ही लोगों को एक मजूरी जैसे मिलती है, 1000 रुपया साड़ी में मजूरी मिल गई, उसी में आपको चलना है। उसके बाद वो जाता है पार्टी के पास, फिर उसके बाद वो दुकान पे जाता है, तब वो बिकता है। अच्छा, एक बनारसी साड़ी बनाने में लगभग 1000 रुपया बता रहे हो लगता है। और फिर वो दुकान 1000 रुपया मिलती है। अच्छा, कारीगर को कारीगर को एक बनारसी साड़ी बनाने में कितना लगता होगा? बनाने में एक साड़ी सब मतलब टोटल, ये पूरी तानी साड़ी- बाना पूरा उतारने का मतलब। एक पूरी साड़ी मतलब पूरा बन के उतार- तैयार कितने में होती है? साड़ी बनकर बहुत है 5000 रुपये में होती है। 5000 रुपये में। आप ही लोग पूरा वो बना के तैयार करते हो, तो उसमें आपकी लागत कितनी लगती है? लागत बता तो रहे हैं कि यही 5000, 5500, 6000 यही लगती है। अच्छा, 5500, 6000 हाँ, ये मतलब लगती है। जैसा वो हो डिजाइन होता है ना, तो 6-7, और अगर ज़्यादा भी लगता है। डिजाइन के ऊपर होता है, पत्ता है कम होता है, बेसी होता है, इसके ऊपर होता है, मशीन के ऊपर होता है। तो आप लोग को एक बनारसी साड़ी बनाने में मतलब आप बता रहे कि 5 से 6000 लगता है, उसमें आपका अपना लागत क्या होता है और आपको मिलता कितना है? ये हम लोग को गद्दीदार देते हैं कि हम लोग के जो ऊपर हैं उन वो देते हैं, हम लोग को बस बिनना रहता है, मतलब बुनना रहता है। अच्छा, तो आप लोग को 1000 रुपये मजदूरी मिलती है? मजदूरी मिलती है। मतलब एक साड़ी अगर हम बनारसी बात करें तो वो लगभग दुकानों पे 10,000 रुपये की बिकती होगी, और उसको बनाने वाले बुनकर को, आप लोगों को मात्र 1000 रुपये मिलते हैं। 1200 के लमसम 1500 जो भी। अच्छा, कितने दिनों में तैयार हो जाती होगी एक बनारसी साड़ी? 6 रोज में, 6 रोज 7 रोज में। 5, 6, 7 रोज में? हाँ, बस ये। अच्छा, यानी 5, 6, 7 रोज की मजदूरी 1000 रुपये। कोरोना के पहले आप लोग का ये काम कैसा था? कोरोना आने के बाद अभी क्या हाल है? देखिए, हिसाब वही है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। टोटल वही हिसाब है। बस कोरोना की वजह से जैसे थोड़ा मंदा आ जाता है, माल बाहर नहीं जाता, तो उसमें बंद हो जाता है काम धंधा, तो उसमें दिक्कत होती है। तो इस 1000-1200 रुपये में आप अपना पूरा परिवार चला लेते हो? भाई क्या करेंगे, चलाना तो पड़ेगा उसी में। परिवार चलाते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते ढंग से अच्छे स्कूल में, केवल वही लोकल स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। इस विधानसभा चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? आप एक बनारसी साड़ी बनाते हो, बुनकर हो, आप जिस तरीके से आपने बताया कि इतनी हालत ख़राब है आप लोगों की, तो आप लोग के मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे यही होंगे, बस हम लोगों का ऐसा ही चलना चाहिए। भाई गरीबों का क्या करेगा? गरीब यही ना सोचेगा कि मतलब अपना भी खर्चा चला सके, घर परिवार का भी खर्चा चला सके, यही होना चाहिए। देखिए, चुनाव से इससे कोई मतलब नहीं है, काम धंधे से। चुनाव तो अपनी अपनी राजनीति है। फिलहाल हम लोग इस वक्त अखिलेश को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि मतलब ये थोड़ा सही देश चलाते हैं। इसमें मोदी के राज में देख ही रहे हैं आप, केवल
जातिवाद ज़्यादा हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान बराबर के हैं, तो ये जातिवाद नहीं होना चाहिए। ये सब हो रहा है, इसलिए मतलब ये जातिवाद नहीं करना चाहते हैं। तो यानी आप मौजूदा सरकार से खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं। कोई खुश नहीं है सरकार से। आप कुछ कह रहे थे? सरकार से कोई खुश नहीं है। बुनकर वाले बुनकरी के काम के लिए काफ़ी पैकेज भी ऐलान किए थे, आप लोग को उसका फ़ायदा मिला है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला होता तो भाई हम लोग को सामने तो होता, हम लोग कुछ कहते भी तो उसके लिए कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं कोई हुआ। फ़ायदा नहीं मिला है। इकबाल अहमद। आप भी यही बनारसी साड़ी बनाते हो? नहीं, हम इसकी तानी बनाते हैं। अच्छा, मतलब तानी मतलब धागा बनाते हो? रेशमी जो धागा होता है वो बनाते हो? जी। अच्छा, तो वो धागा किस तरीके से बनता बता सको? वो तो मशीन पे चरखा पे लिया जाता है। अच्छा, चरखा पे लिया जाता है। अच्छा, कितनी मजदूरी मिल जाती होगी आपको? हम 12 घंटा अगर काम करेंगे तब जाके 500 रुपये का काम कर पाएंगे। अच्छा, अगर 12 घंटे आप काम करोगे तो 500 रुपये आपको कम हो जाएगा, 500 रुपये का। 500 रुपये कम हो जाएगा। अच्छा, हम बात करें कि जैसे अभी पहले कोरोना आया था, अभी 2 साल से अभी कोरोना चल ही रहा है, तो कोरोना के पहले किस तरीके से काम होता था, कोरोना आने के बाद किस तरीके से काम होता है, कितना प्रभावित हुए हैं आप लोग? ऐसा है कि कोरोना आने के पहले तो काम हम लोग का ठीक ठाक था, अब उसके आने के बाद समझ लो कि बहुत ज़्यादा मार पड़ गई, ज़रूरत से ज़्यादा। अभी भी देखो 4 महीने से समझ लो कि जितना काम करना था हम लोगों को, 2 घंटा काम करना है अगर, तो उसमें से आधा ही घंटा काम कर पा रहे हैं। काम आगे से काम आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग को काम मिलेगा कहाँ से? जब माल बिकेगा, गृहस्थ लोग का काम आगे बढ़ेगा तब ना वो हम लोग को काम देंगे। अच्छा, यानी बिजली के लेके जैसे इस वक्त जैसे चल रहा है इसी तरह चले तो ठीक है, और जो बढ़ाने की बात है यूनिट पीछे, अगर वो बढ़ जाएगा तो हम लोगों को मशीन खड़ी करना पड़ जाएगा। इतना गरीब कोई दे नहीं पाएगा ना, इतना गरीब कोई दे नहीं पाएगा। जितने का काम नहीं होगा उससे ज़्यादा बिजली की बिल जमा करना पड़ेगा, तो कौन चलाएगा? अच्छा, आपके अपने चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में? अपने क्या बताएं, अभी तो सही ढंग से चुनाव नहीं हो पा रहा है। अगर सही तरीके से अगर हो जाए तो ये सरकार टिक नहीं पाएगी। मतलब चुनाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसका क्या? इसका मतलब ये है कि मतलब जिस तरीके से होना चाहिए, सही वोट पड़ना चाहिए, सही वोट कहीं जा नहीं रहा है। वोट पड़ रहा है कहीं, जा रहा है कहीं, इसका मतलब क्या है? अफरोज। कितने सालों से आप काम कर रहे हो ये बनारसी साड़ी बनाने का? मैं बनारसी साड़ी नहीं बनाता, मैं वार्पिंग का काम करता हूँ। अच्छा, वो क्या होता है वार्पिंग? वो धागा बनाना। अच्छा, धागा बनाते हो आप हाँ, भी? धागा बनाते हैं। तो कितने क्या उसी बनारसी साड़ी से ही जुड़ा हुआ ये भी काम है? हाँ। अच्छा, पहले वो धागा बनता है, फिर उसी धागे से साड़ी बनती साड़ी है? बनती है, ठीक। अच्छा, तो आप कितने घंटे दिन में काम करते होगे? कितने? अरे हम लोग काम करते हैं लगभग 11 से 12 घंटा। अच्छा। अच्छा, दिन भर में आपकी कितनी मजदूरी हो जाती होगी? अरे बहुत, अगर 11-12 घंटा काम किए तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 350 से 400। 350 से 400। तो इस मतलब बनारसी साड़ी में हम देखते हैं कि ये बनारसी साड़ी दुकानों पे तो बहुत महंगी बिकती है, लेकिन आप लोग इस बनारसी साड़ी को बनाते हो, आप लोग की मजदूरी इतनी कम है। अब ये जो बेचने वाला उस पर डिपेंड करता है। हम लोग एक वर्कर आदमी, हम काम किए, हमको मजदूरी मिली, हम अपने रास्ते हो गए। अब ये जो गृहस्थ हैं, जो इनको बेचने वाले हैं, वो लोग सोचें कि ये जो बुनकर काम कर रहे हैं उनको इतना कम क्यों दे रहे हैं, ये मतलब अच्छा। ये उन लोगों पर डिपेंड करता है ना। अच्छा, अभी क्या क्या परेशानियां होंगी इस जो आप लोग काम कर रहे हो, इसमें क्या क्या परेशानियां आती अभी होंगी? परेशानी ये है कि अभी तो काम धंधा, लॉकडाउन छूटा, काम धंधा अच्छा थोड़ा हुआ, फिर लॉकडाउन का सिस्टम आ गया, फिर सारा कारोबार ठप हो गया। अच्छा, कोरोना की वजह से काफ़ी मार पड़ी है। हाँ हाँ। अच्छा, हम अगर बात करें, हम उत्तर प्रदेश में हैं, बनारस में हैं, और यहाँ पे चुनाव भी हो रहा है, 10 फरवरी से चुनाव का आगाज़ हो जाएगा। तो इस चुनाव में आपके अपने मुद्दे क्या होने वाले हैं? आप बनारसी साड़ी भी बनाते हो, बनारसी साड़ी बनाने में आप जैसा बता रहे देखिए, इतनी हम दिक्कतें तो हैं। ये सोच रहे हैं सपा की ही सरकार है। हाँ, क्योंकि भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मतलब हम लोगों का मुद्दा देखिए बिजली। अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? हमको क्या दिक्कत है? अच्छा, पहले आप ये बताओ कि आप कितने सालों से बनारसी साड़ी बना रहे हो? जब से हम लोग बचपना से बना रहे हैं। मतलब 30-40 साल हो गए होंगे आपको? 40 साल हो गया, 40 साल हो गया, वही हाल है। अच्छा, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। 30-40 साल पहले जो हाल था वही वो हाल हाल अभी भी है? कोई बदलाव? कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, एक बनारसी साड़ी बनाने में कितना दिन लगता होगा? 10 दिन लगता होगा।
10 दिन एक बनारसी साड़ी बनाने में। और 10 दिन 12 दिन भी हो जाते हैं, 15 दिन भी हो जाते हैं। हमको बस भाई समझ लो कि 200-300 रुपया बचता है, ऐसे ऊपर नहीं। 200-300 बस। बस दिन भर में मेहनत करेंगे 200-300 बचेगा। 200-300 मतलब दिन भर आप मेहनत करते हो, कितने घंटे काम करते हो? लगभग 8-9-10 घंटे? नहीं, कम से कम 13 घंटा काम करते हैं। अच्छा, 13 घंटा आप काम करते हो, उसमें केवल 200-300 रुपए बस 300 से ऊपर नहीं, मेहनत करेंगे तो 300 आएगा बस। जो नॉर्मली लेबर जो मकान बनाते हैं या काम करते हैं, उनका मजदूरी दिन भर में 500-600 रुपए है, और आपका उनसे भी कम है। उनसे भी कम है हमारा। मतलब वो 500 कमाते तो हमारा 250 किसी तरह मेहनत करेंगे तो उसमें भी मेहनत 10 घंटा 12 घंटा करेंगे। वो तो नॉर्मली 9 बजे आते हैं सुबह को, 5 बजे घड़ी देख के चल देते हैं, मगर हम अपने घर पे काम लाए हैं, मेहनत करते हैं, उसमें भी हमारा पड़ता नहीं है। अरे हमारे मुद्दे रोज़गार के होंगे, रोज़गार है ही नहीं। हमारा अगर काम आगे सब चालू रहेगा, अच्छा सा चलेगा तो सबका काम चलेगा, हमारा भी चलेगा और हमारे लोगों का भी चलेगा। हम लोगों का साज बाज वाला काम है, एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम मिल के काम करते हैं। अगर ये तानी रेशम लेते हैं तो हिंदू की दुकान से लेते हैं, अगर बिनता है तो कोई मुसलमान कारीगर भी है, हिंदू भी है, सभी कास्ट के हैं। मगर यहाँ इतना अधिक इनके इस 2016 के बाद ये योगी सरकार में ऐसा दौर आया है कि एक दूसरे में नाइत्तेफाकी तासुब बढ़ गया है। छोटे बच्चों बड़े बच्चों में हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा नाइत्तेफाकी हो गई है, आपस में भाईचारा ख़त्म हो गया। यही भाईचारा रहता रहा, पहले किसी के गद्दी में स्टॉक रहता तो वो कहते थे ए भाई साहब आप हमारे यहाँ माल लेते हो, आप क्यों इतना रोके हुए, हम बेच देंगे आपका माल, आपका पैसा हम दिलाएंगे। तो अब वो दौर ख़त्म हो गया। पहले ऐसा रहता रहा कि कभी परेशानी आती थी तो हिंदू भाई खड़े होते थे, मुस्लिम भाई खड़े। अब इतनी ज़्यादा नाइत्तेफाकी अब ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब वो भाईचारा बहुत कम हो रहा है, बराबर कम हो रहा है। ना जाने क्यों क्या ऐसी हवा चली है कि आबो हवा शहर की ऐसी हो गई है कि ना इत्तेफाकी बढ़ती जा रही है। तो आज हम बनारस में थे, जहां हमने बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकरों का हाल जाना, उनकी तमाम तरीके की परेशानियों को भी जाना, और वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनके तमाम मुद्दे क्या हैं, इसके बारे में भी जाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐसी खबरों के लिए बने रहें प्रभातखबर.com के साथ। खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।